नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर्स द्वारा, दिशाओं द्वारा आपको एजुकेट करती हूं कि किस तरह से ये दिशाएं और ये नंबर्स आपकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आपसे मैं बहुत एक बेसिक नॉलेज की बात करने आई हूं कि हमारे घर में गणेश जी कितने होने चाहिए। क्या हमें अपने मुख्य द्वार पे गणेश जी को विराजना चाहिए या एक से अधिक अगर गणेश जी हमारे घर में हैं तो इनकी युक्ति क्या बनती है, और दिवाली के गणेश लक्ष्मी जी अगर हमने लॉकर में रख रखे हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि कितने गणेश जी हमारे घर के अंदर होने चाहिए। क्या दिवाली के जो हम गणेश लक्ष्मी जी लाते हैं उनकी पूजा करने के बाद हम उनका क्या करते हैं। तो ये बहुत बहुत बेसिक नॉलेज है जो हम लोग इससे अनजान रहते हैं और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करूँगी। अक्सर मैं लोगों के घरों में जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि घर के अंदर उन्होंने 3 से 4, 4 से 5 गणेश जी हर जगह उन्होंने रख रखे हैं। सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं कि अपने मेन डोर पे गणेश जी को विराज देते हैं। क्या उससे वो सोचते हैं कि इससे धन, लक्ष्मी, वैभव, यश आएगा। लेकिन जो विघ्नहर्ता है, जो हमें सब कुछ देते हैं, उन्हें हमने द्वारपाल क्यों बना लिया। द्वारपाल उन्हें नहीं बनाइएगा। अगर वो गेट पे रहेंगे तो महालक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर पे कैसे होगा। तो कभी भी किसी भी भगवान का चित्र, मैं गणेश जी की बात नहीं करती हूँ, मैं महालक्ष्मी जी की बात भी करती हूँ, मैं हनुमान जी की बात भी करती हूँ। आप लोग जाने अनजाने ऐसे भगवानों के चित्र, उनकी मूर्तियाँ अपने घर के मेन गेट पे आप लगा देते हैं। आप सोचते हैं इनसे वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स कभी भी अपने मेन डोर्स पे आपको नहीं लगानी चाहिए। हमारे और भी बहुत सारे मांगलिक ऐसे चिन्ह हैं। अगर आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप खंडा आता है, आप उसका लगा सकते हैं। एक ओंकार का जो ब्लॉक बना होता है आप उसको अपने दोनों दरवाजों की तरफ लगा सकते हैं। ये इतने पावरफुल चिन्ह होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि इनके अंदर से कितनी वाइब्रेशंस निकलती हैं। आपके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अपने धार्मिक चिन्ह ही बहुत कारगर होते हैं। आपको किसी भी भगवान की फोटो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी मैंने बात की अपने सिख भाइयों की कि वो क्या लगा सकते हैं बहनों की अपने दरवाज़ों पे दोनों तरफ, बात करती हूँ अगर मेरे मुस्लिम भाई हैं तो वो 786 जो बहुत ज़्यादा, वो इसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर बहुत शुभ मानते हैं, अल्लाह मियाँ का नाम मानते हैं, तो आप 786 भी अपने मेन गेट के ऊपर लगा सकते हैं, उनका चिन्ह लगा सकते हैं। ये भी बहुत मांगलिक चिन्ह होता है। जैन भाइयों की बात करूं तो दिगंबर जैन एक बहुत अच्छा चिन्ह आता है, आप इन्हें भी लगा सकते हैं अपने दोनों मेन गेट्स के अंदर। और इससे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा ये मांगलिक चिन्ह होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते ये आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगली बात करती हूँ हिंदू भाइयों की कि वो लोग क्या लगा सकते। उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये ओम लगा सकते हैं, ये स्वास्तिक लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। और अगर इनके घर के अंदर कोई बिटिया है या पोती है या नातिन है, आप उनके हाथों के चिन्ह भी लाल रंग के कर कर अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं या उन्हें फ्रेम कर कर भी अपने घर के मंदिर के अंदर लगा सकते हैं। तो जब अपने घर की अंदर ही लक्ष्मियां हैं तो हमें बाहर लक्ष्मी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रतीक होता है जब हम अपनी बेटियों के मांगलिक चिन्ह, उनके हाथों के मांगलिक चिन्ह अपने मेन गेट्स पे या मंदिर में हम रखते हैं।
चलिए आगे बात करती हूँ मैं आपसे। इन चिन्हों का इतना असर होता है कि आप समझ नहीं पाते, इनके अंदर से इतनी वाइब्रेशंस निकलती हैं जो आपके घर के चारों तरफ एक अपनी लेयर बना देती हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर उस एनर्जी से जो आपके घर के लिए बुरी होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि मांगलिक चिन्ह किस तरह से आपके घर के अंदर काम करते हैं। अब बात करती हूँ गणेश और लक्ष्मी जी की। आप क्या करते हैं, अक्सर दिवाली के दिनों में नए गणेश लक्ष्मी जी लाते हैं और पुराने गणेश लक्ष्मी जी को उठाकर पेड़ के नीचे रखाते हैं। तो ये करना कितना उचित है आपके लिए, ये आप अपने मन से पूछिए। पूरे एक साल आपने उनकी ब्लेसिंग्स ली और जैसे ही दिवाली आई या कोई नया फंक्शन आया, आपने उन्हें उठाया और पेड़ के नीचे जाके बिठा दिया और नए गणेश लक्ष्मी जी लेकर आए और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ये कितना अच्छा है, आपने क्या किया है, इसे आप खुद ही समझ जाइए। देखिए, वो भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम जो भोग अर्पण करते हैं, जो प्रसाद अर्पण करते हैं, और पूरे साल जो भी हम उनसे कामनाएं मांगते हैं, जो इच्छाएं मांगते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी भी करते हैं। तो एक साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है, हम उठा के उनको घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे या उनको पानी के अंदर प्रवाह कर देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका समर्थ है तो आप क्या कीजिए, आप चांदी के गणेश लक्ष्मी जी, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, आपकी पॉकेट के हिसाब से चांदी के गणेश लक्ष्मी जी बनाइए। उन्हें परमानेंट आप अपने मंदिर के अंदर स्थापित कीजिए, वहां पे उनकी पूजा कीजिए, डेली उनकी पूजा अर्चना कीजिए। उनको जो आप भोग मिठाई देना चाहते हैं, डेली उनको आप भोग लगाइए। फिर देखिए किस तरह से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। ये नहीं कि दिवाली का पूजन किया, उठाए गणेश लक्ष्मी जी, लॉकर के अंदर बंद कर दिए। देखिए क्या ये गलती आपने तो नहीं कर रखी। अगर कर रखी है ये गलती तो अभी इसी समय उठिए, सबसे पहले उन्हें लॉकर से निकालिए और उनका पंचामृत से स्नान कर कर, भूल चूक क्षमा मांगकर उन्हें मंदिर में दोबारा से स्थापित कीजिए। और अगर आप ऑफिस में, फैक्ट्री में या एक शॉपकीपर है, वहां पे भी आपने गणेश लक्ष्मी जी रखे हुए हैं और वो भी आप हर दिवाली पे बदल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एक ही गणेश लक्ष्मी जी रखिए और उनकी सालों साल आप पूजा करते चले आइए। पता नहीं जो भी मार्केट के अंदर गणेश लक्ष्मी जी मिट्टी के आते हैं, वो कौन सी मिट्टी से बने होते हैं, कौन सी धातु से बने होते हैं, कितनी स्वच्छता से उनको बनाया जाता है कि नहीं, ये आप नहीं जानते। लेकिन चांदी एक ऐसा धातु है जो बिल्कुल भी, जिसे हम गंदा नहीं समझते, जिसे हम अपवित्र नहीं समझते, उनको पंचामृत से स्नान करा के गणेश लक्ष्मी जी को अपने मंदिर में आप स्थापित कीजिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम जाने अनजाने अनजान होते हैं और गलतियां कर देते हैं। और अगर आपके घर के अंदर बहुत सारे गणेश जी हैं, बहुत सारे, कभी आपने ड्राइंग रूम में रख रखे हैं या आपने मेन गेट पे रख रखे हैं, तो इन्हें आप अभी प्रवाह कर दीजिए, उनसे क्षमा याचना मांगकर, और वहां पे आप मांगलिक चिन्ह लगाइए जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं। चलिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको मैंने बहुत अच्छा एक बेसिक नॉलेज दिया है, जो हम सब अपने घरों में कई बार गलतियां करते हैं और जाने अनजाने हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप भी अपने घर के अंदर झट से अपने लॉकर के अंदर से गणेश लक्ष्मी जी निकालिए और उन्हें अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।